नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा के बारे में और ऊर्जा में आज हम लोग उसमें ऊर्जा पढ़ेंगे और उसमें ऊर्जा के अंदर हम लोग जूल का उष्मन नियम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं कि ऊर्जा क्या है, सॉरी उष्मा क्या है। उष्मा जिसको हम लोग बोलते हैं हीट, ठीक है। उष्मा क्या है, देखो कोई भी वस्तु है, एक वस्तु ठंडी है, एक वस्तु गर्म है, तो हम लोग कहेंगे कि ठंडी वस्तु की उष्मा कम है और गर्म वस्तु की उष्मा अधिक है। अर्थात किसी भी वस्तु की ठंडक या गर्माहट की अवस्था को दर्शाने वाली जो अवस्था है, ये अर्थात किसी वस्तु की ठंडक या गर्माहट की जो अवस्था है वही उसकी क्या कहलाती है, उष्मा कहलाती है। अर्थात ये परिभाषा एग्जाम में आई हुई है, आगे भी आ सकती है, ध्यान रखना है। तो किसी वस्तु की ठंडक या गर्माहट को दर्शाने वाली अवस्था उष्मा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, उष्मा कहलाती है। ठीक है, और उष्मा का जो एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक होता है जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। जूल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, जे से। और उष्मा का जो सीजीएस मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी, CAL से हम लोग इसको दर्शाते हैं, CAL कैलोरी। ठीक है, और उष्मा का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि उष्मा का व्यवहारिक जो मात्रक है, व्यवहारिक जो इकाई है वो क्या है। देखिए DMRC के अंदर भी, UPPCL TG2 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन इसरो के अंदर भी पूछा गया है। एक जगह इसका जो मात्रक है, उष्मा की व्यवहारिक जो इकाई है वो मानी गई है आपका जूल, और एक जगह माना गया है कैलोरी। एग्जाम में क्वेश्चन था उष्मा का व्यवहारिक इकाई क्या है, उष्मा की जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है। तो उष्मा का व्यवहारिक मात्रक या प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो आपका कैलोरी होता है। अर्थात व्यवहार में उष्मा का मात्रक हम लोग कैलोरी ही यूज करते हैं सामान्यतः। तो ध्यान रखना, एक जगह जूल आंसर माना गया, एक जगह कैलोरी आंसर माना गया। आपको ध्यान रखना है आंसर क्या होगा, कैलोरी ही होगा। ठीक है, काफी बार काफी एग्जामों में आंसर गलत भी मान लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है उष्मा का व्यवहारिक मात्रक अर्थात प्रैक्टिकल यूनिट, व्यवहारिक मात्रक क्या है, कैलोरी है। क्या होता है, कैलोरी होता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। तो उष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो उष्मा है, उष्मा की यांत्रिक तुल्यांक का जो मान है वो 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। जूल प्रति कैलोरी होता है, अर्थात ये है क्या, उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक
उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है, ध्यान रखना इस बात का। और 4.186 को हम लोग कई बार शॉर्ट में लिख देते हैं 4.2 जूल प्रति कैलोरी भी लिख देते हैं। तो 4.2 या 4.186 जूल प्रति कैलोरी एक ही बात है, ठीक है। फिक्स वैल्यू 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है, ठीक। चलो, तो ये 4.186 जूल प्रति कैलोरी उष्मा का कौन सा तुल्यांक है? यांत्रिक तुल्यांक है। अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे समझ लेते हैं कि 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है, जूल प्रति कैलोरी होता है, जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि एक कैलोरी बराबर कितना कैलोरी बराबर? एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। देखिए, प्रति कैलोरी यानी प्रत्येक कैलोरी, अर्थात एक कैलोरी का मान कितना जूल है? 4.186 जूल है। देखो, इसको हम लोग 4.2 भी लिख सकते हैं। 4.2 जूल भी काफ़ी बार एग्जाम में लिख दिया जाता है, वरना फिक्स वैल्यू होती क्या है? 4.18। अरे भाई, 4.186 या 4.2 एक ही तो बात है, कोई फ़र्क है क्या इनमें? कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक के आगे 8 है, अर्थात 8 को हटा करके हमने एक को क्या कर दिया? 2 कर दिया, तो 4.2 रख दिया। अब देखिए, 1 किलो कैलोरी का मान, 1 किलो कैलोरी, जब ये दोनों पक्ष बराबर थे, एक कैलोरी के अंदर 4.186 जूल था, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर थे, तो दो पक्ष जब बराबर होते हैं तो दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अर्थात इस कैलोरी को हमने किलो में बदल दिया, अर्थात 1 किलो कैलोरी हो गया, अर्थात 1000 कैलोरी जब इसको कर दिया, तो एक कैलोरी को 1000 कैलोरी बनाने के लिए 1000 से गुणा किया किलो के मान से, तो इसको भी 1000 से गुणा करेंगे, अर्थात गुणा करेंगे तो 4.186 इंटू 1000 जूल। अब देखिए, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है ना, 1 गुणा की 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, पॉइंट भी कैंसिल, अर्थात हमारे पास बच गया 4186 जूल। किसके अंदर आया ये? 1 किलो कैलोरी के अंदर। ध्यान रखना, 1 किलो कैलोरी का मान 4186 जूल होता है, या हम इसको लिख सकते हैं 4200 जूल। अगर ये 4.2 रखते तो कितना आता? 4200 जूल। ध्यान रखना इस बात का। तो बात लगभग एक ही है, बस ये फिक्स वैल्यू है और ये थोड़ा सा हमने हमारी तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके रखी गई वैल्यू है। अब देखिए थोड़ा सा, अब ये कैलोरी के अंदर कितना जूल होता है, 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, ये बात तो हुई, लेकिन 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, ये बात भी तो हमें करनी है। तो देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखो, 1 कैलोरी के अंदर 1 कैलोरी कितने जूल में होता है? 4.2 जूल में होता है। 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है, ये बात तो हम लोग पढ़ चुके। इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। देखो, अरे भाई, 4.2 जूल, 4.2 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? 1 कैलोरी होता है, ये बात अभी अभी देखा था हमने, ठीक है। अब 1 जूल के अंदर कितना कैलोरी होता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ जो जूल के गुणा में 4.2 है, इसका पक्षांतरण कर देंगे, अर्थात जूल बराबर हो जाएगा, जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। अब देखो, जब इसको हल करोगे आप लोग, तो हल करने पर आपके पास 1 जूल का मान आएगा। 1 जूल बराबर 0.238 कैलोरी, ठीक है। अर्थात 0.23 लिख दो या 0.24 लिख दो, क्योंकि 3 के बाद 8 है, तो 8 को हटा करके हम लोग 3 की जगह 4 रख देंगे, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा, 1 जूल के अंदर होता है 0.23 कैलोरी या 0.24 कैलोरी, एक ही बात है। कोई दिक्कत आपको? उसके बाद 1 किलो जूल का मान अगर ज्ञात करना है, तो इसको किलो जूल का मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। तो 1 किलो जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? 1 किलो जूल बराबर, देखिए, 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 238 कैलोरी।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हमने भाग किसका दिया था, 4.2 का, जो वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक मान 4.186 है, इसलिए जब 4.186 का भाग देंगे हम लोग तो यहाँ पे आएगा 0.24 कैलोरी अर्थात 240 कैलोरी निकल के आएगा। तो ध्यान रखना 238 कैलोरी आ जाए 1 किलो जूल के अंदर, या 239 कैलोरी भी काफ़ी बार आया हुआ है, या 240 कैलोरी भी आ जाए, तो आपको आंसर वही देना है 240 कैलोरी, 239 या 238। ठीक है, सबसे पहली वरीयता किसको दोगे आप लोग, 240 को। कहने का मतलब आप ये सोच रहे हो कि 238, 39, 40 सब आ जाएंगे ऑप्शन में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 238, 39, 40 सब कुछ नहीं आएगा, अर्थात या कभी एग्जाम में 238 आ जाएगा, कभी 239, कभी 240, लेकिन आता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, जूल के उस्मन नियम पर आते हैं। देखिए जूल का उस्मन नियम, जूल का उस्मन नियम, देखो एक वैज्ञानिक था जेम्स जूल। इस जेम्स जूल नाम के वैज्ञानिक ने ऊष्मीय परिपथों के संबंध में जो नियम दिया वो नियम कहलाता है जूल का उस्मन नियम। ठीक है, तो जूल का जो उस्मन नियम है वो क्या है, क्या कहता है। सबसे पहली बात तो ये कि जूल का उस्मन नियम किसने दिया, जूल ने दिया। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये किससे संबंधित है, ऊष्मीय परिपथों से संबंधित है। ऊष्मीय परिपथों से किससे संबंधित है, ऊष्मीय परिपथों से संबंधित है। किसका नियम, जूल का उस्मन नियम। जूल का उस्मन नियम ऊष्मीय परिपथों के संबंध में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जूल का उस्मन नियम क्या कहता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जूल का उस्मन नियम ये कहता है कि कोई भी चालक है, मान लीजिए कोई चालक है, मान लो ये हमारा कोई चालक है, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा कोई चालक है, तो किसी भी चालक में से जब धारा प्रवाहित की जाएगी, नियम ये कहता है कि जब किसी चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक अपने अंदर से बहने वाली धारा के मार्ग में विरोध करता है, क्योंकि चालक के अंदर धारा के मार्ग में विरोध करने का गुण होता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है, आर। प्रतिरोध का चिन्ह क्या है, आर। अर्थात जब किसी चालक में से धारा आई प्रवाहित की जाती है तो चालक अपने अंदर से बहने वाली धारा के मार्ग में विरोध करता है, और विरोध करने का जो गुण है वो क्या है, प्रतिरोध है। अर्थात विरोध करने के कारण या प्रतिरोध के कारण, ठीक है, चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। धारा के मार्ग में विरोध करेगा तो विरोध करने के कारण चालक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब कोई भी पदार्थ गर्म होता है, चालक ही नहीं कोई भी पदार्थ गर्म होता है, तो गर्म होने पर हमें क्या देता है, उष्मा देता है, अर्थात हीट देता है। और जो हीट हमें देगा, H जो हमें देता है, हीट हमें जो देता है, हीट का चिन्ह क्या हो गया, H हो गया। तो ये जो उष्मा उत्पन्न होगी अर्थात उष्मा हमें मिलेगी, ये समानुपाती होती है इस चालक में से बहने वाली धारा के वर्ग के, चालक के रेजिस्टेंस के, और चालक में से बहने वाली धारा के समय के, अर्थात टाइम के। ठीक है, अर्थात H समानुपाती होता है I² इंटू RT। यही जूल का उस्मन नियम है। अर्थात जूल का उस्मन नियम क्या कहता है, सबसे पहली बात, जूल के उस्मन नियम के अनुसार चालक में से धारा प्रवाहित करने पर उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा किस गुण के कारण होती है, तो चालक के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस के गुण के कारण, प्रतिरोध के गुण के कारण। इस रेजिस्टेंस के गुण के कारण चालक क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होता है तो चालक हमें क्या देता है, उष्मा देता है। और ये जो उष्मा उत्पन्न होती है, ये चालक में से बहने वाली धारा के वर्ग, चालक के स्वयं के रेजिस्टेंस, और कितने टाइम तक धारा बह रही है उस टाइम, इन तीनों के गुणनफल के समानुपाती क्या होती है, उष्मा होती है। अर्थात H जो है, हीट जो है, ये समानुपात बराबर होती है I² इंटू R इंटू T के। अर्थात ये जो मान आएगा, ये मान आएगा जूल में। ध्यान रखना, मान किस में आएगा, जूल में। अब देखो, आप सबको पता है कि जो पावर है ना, पावर बराबर होता है I² इंटू R, और इसी के बराबर होता है वाट, और इसी के बराबर होता है V इंटू I, और इसी के बराबर होता है V² बटे R। होता है या नहीं, ये सभी के सभी होते हैं या नहीं पावर के फॉर्मूले।
पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर लिख दो, या वाट लिख दो, या वी इंटू आई लिख दो, या वी स्क्वायर बटे आर लिख दो। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला बना है ना, इसमें हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर क्या है, पावर ही तो है। आई स्क्वायर इंटू आर क्या है, पावर ही तो है। और आई स्क्वायर आर की जगह हम लोग डब्ल्यू भी तो लिख सकते हैं, अर्थात आई स्क्वायर इंटू आर की जगह हम लोग डब्ल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू इंटू टाइम, वाट इंटू टाइम जूल। वाट और टाइम दोनों को गुणा करने पर जूल में क्या आएगी, ऊष्मा आएगी। 1 नंबर फॉर्मूला, 2 नंबर फॉर्मूला, ठीक है। और वाट की जगह हम लोग भाई आई स्क्वायर इंटू आर की जगह वाट लिख दो, या वी इंटू आई लिख दो, तो वी इंटू आई भी लिख सकते हैं। तो एच बराबर वी इंटू आई इंटू टी जूल, ये 3 नंबर फॉर्मूला हो गया। और आई स्क्वायर इंटू आर लिख दो, या वी स्क्वायर बटे आर लिख दो, तो वी स्क्वायर बटे आर भी लिख सकते हैं। तो एच बराबर वी स्क्वायर बटे आर इंटू टाइम टी जूल। ध्यान रखना टाइम हमेशा सेकंड में होगा, टाइम का मात्रक क्या है, सेकंड है। समय का मात्रक सभी प्रणालियों में सेकंड है, तो टाइम को हमेशा आपको सेकंड के अंदर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, जूल में मान है ना, जूल में मान है और कैलोरी में आपसे पूछ लेता है। तो आपको पता है कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। अब आपके पास मान जूल में है, जैसे मान लो कि आपको देख के रखे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, सही है। और आपको दे दे कि बताओ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ आप लोग कि 50 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। अरे भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और आपसे पूछ ले कि बताओ 50 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर में जितना सेंटीमीटर होता है उसका भाग देंगे, अर्थात 100 का भाग देंगे तो 0.5 मीटर निकल के आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी मैंने अभी भी बताया था आपको कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो जितना जूल आपको दिया है ना, उसमें 1 कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होता है, उसका भाग देंगे तो आपका जो मान है वो कैलोरी में निकल के आएगा। अर्थात जो कैलोरी में जब इसी मान को हम लोग चेंज करेंगे तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बटे 4.2। अब क्या आ गया ये कैलोरी, अब जूल नहीं रहेगा 4.2 का भाग देने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए अब फिर वही आई स्क्वायर इंटू आर की जगह डब्ल्यू लिख दो, वी इंटू आई लिख दो, वी स्क्वायर बटे आर लिख दो, ये लिखते रहेंगे हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी रख देंगे आई स्क्वायर आर की जगह, तो रख सकते हैं ये सब कुछ मान। अब H बराबर देखिए कई बार तो इस प्रकार से ऑप्शन में ऐसे कैसे उठा के डाल देता है, कई बार देखो इसमें गड़बड़ी क्या करता है, आप कहाँ गलती करते हैं, वो लिखेगा एग्जामिनर की निम्न में से कौन सा जूल के उस्मन नियम के अनुसार सही है। तो देखो H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी बटे 4.2, यहाँ लिख देगा आगे जूल, गलत हो गया आपका आंसर। यहाँ क्या होगा कैलोरी, जब जूल होगा तो कोई संख्या नहीं होगी, कोई गणितीय संख्या नहीं होगी, तब जाके जूल होगा। और गणितीय संख्या आ रही है तो फिर आपका आंसर किस में होगा, कैलोरी में। 4.2 का भाग जब 1 में देंगे, ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 में देंगे तो 0.23 या 0.24 जो भी है आ जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू आर टी, कई जगह 0.23 भी आ जाएगा तो बात वही है, ठीक है। कैलोरी ठीक है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जूल का उस्मन नियम क्या कहता है कि प्रतिरोध के कारण प्रत्येक चालक क्या हो जाता है, हमें उष्मा देता है, गर्म हो जाता है, और क्या देता है, उष्मा। इस प्रकार जो उष्मा उत्पन्न होती है ना किसी भी चालक में, ये उष्मा वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति बदलती है उष्मा में। किसी भी चालक की कौन सी शक्ति बदलती है, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति का मतलब है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ये यहां पे क्या होती है, चेंज होती है। अब इससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और आने वाली जो क्लास आपकी होगी वो इससे संबंधित क्वेश्चनों की होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे,
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।